बड़ों का सम्मान। रवि एक मेहनती लड़का था। वे हर काम बड़ी जिम्मेदारी और मेहनत से करता था। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था और वो बड़े शांत और दयालु स्वभाव का था। एक दिन उसके मम्मी पापा ने रवि से कहा, रवि, अगर तुम इसी तरह मेहनत और लगन से पढ़ते रहे और क्लास में प्रथम आए तो हम तुम्हारी पसंद का तोहफा लाकर तुम्हें देंगे, जो भी तुम बोलो। रवि ये बात सुनकर काफी खुश हो गया और बोला, ठीक है, जब मैं क्लास में प्रथम आऊँगा तो आपको अपनी इच्छा बताऊंगा। कुछ समय बाद परीक्षा का दिन आया। रवि ने परीक्षा के लिए खूब मेहनत की थी। फिर परीक्षा के बाद रवि की मेहनत का परिणाम आया। रवि के पापा रवि के साथ उसके स्कूल रिजल्ट लेने गए। रवि को कक्षा में प्रथम स्थान मिला था। रवि के पापा बहुत खुश हुए और उन्होंने रवि की पीठ थपथपाई। रवि जब अपने पापा के साथ वापस घर आया तो उसकी मम्मी ने कहा, रवि बेटा, हमने तुमसे वादा किया था कि जब तुम क्लास में प्रथम आओगे तो हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? क्या आप सच में मेरी इच्छा पूरी करेंगे? जो मैं मांगूंगा वो देंगे? रवि के पापा मम्मी ने खुशी से कहा, हाँ क्यों नहीं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मम्मी पापा, मेरी एक ही इच्छा है, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो दादा दादी को हमारे साथ रहने के लिए बुला लीजिए। वे गांव में अकेले रहते हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अगर मैं आपको कभी छोड़कर कहीं दूर चले जाऊं तो आपको कैसा लगेगा? रवि की बात सुनकर उसके पापा मम्मी का सर शर्म से नीचे हो गया। उन्होंने रवि के दादा दादी को एक दिन अपने स्वार्थ के लिए शहर से गांव भेज दिया था। उन्हें ये लगता था अगर रवि के दादा दादी उनके साथ रहेंगे तो वे अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं जी पाएंगे। एक दिन जब रवि स्कूल से घर आया तो उसने अपने दादा दादी को घर पर नहीं देखा। जब रवि ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, दादा दादी कहाँ हैं? दादा दादी गांव चले गए, वो गांव में रहना चाहते थे, इसलिए वे गांव चले गए, कुछ दिनों बाद आ जाएंगे। काफी महीने गुजर गए लेकिन रवि के दादा दादी नहीं आए। तब रवि ने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी, दादा दादी कब आएंगे? उसकी मम्मी ने गुस्से में कहा, अब नहीं आएंगे, जाओ तुम अपनी पढ़ाई करो। ये सुनकर रवि बहुत उदास हो गया और रोने लगा क्योंकि वो अपने दादा दादी को बहुत चाहता था। उसके दादा दादी भी रवि को बहुत प्यार करते थे, लेकिन रवि अपने पापा मम्मी के फैसले का विरोध नहीं कर सकता था। आज रिजल्ट के दिन मौका पाकर रवि ने सारी बातें कह डाली और अपने मम्मी पापा को उनकी गलती का एहसास करा दिया। रवि की बातें सुनकर रवि के मम्मी पापा रवि के दादा दादी को लेने गांव वाले घर चले जाते हैं जहां रवि के दादा दादी थे। रवि के मम्मी पापा को देखते ही रवि के दादा दादी आ जाते हैं। रवि के मम्मी पापा ने उसके दादा दादी से कहा, आप हमारे साथ वापस चलिए रहने, हम साथ साथ रहेंगे। रवि के दादा दादी ने आने से मना कर दिया और रवि के मम्मी पापा को यहाँ से जाने को बोला। तुम लोग यहाँ से जाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं आना चाहते। रवि के पापा ने उसके दादा दादी को सब बात बताई और माफी मांगी और कहा, आप हमारे साथ चलिए, कृपया हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, आपको रवि बहुत याद करता है। ये सुनकर रवि के दादा और दादी ने उन्हें माफ कर दिए और उनके साथ खुशी खुशी शहर आ गए। रवि अपने दादा दादी को देखकर बहुत खुश हुआ और उसके बाद सब खुशी से एक साथ रहने लगे।